नमस्कार किसान भाइयों। करेले में लगने वाली बीमारियां जैसे लीफ कर्ल वायरस है और पीला मोजेक है, इनको कंट्रोल कैसे करें, करेले की टॉप वैरायटी कौन सी हैं जिनको लगाना चाहिए, खाद शेड्यूल क्या है, स्प्रे शेड्यूल के साथ साथ लागत लाभ मुनाफा के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं किसान भाइयों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं करेले की जो सबसे अच्छी टॉप किस्में हैं, अच्छा उत्पादन देने वाली जो वैरायटी हैं उनके बारे में। किसान भाइयों, किस्मों का चुनाव करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए, आपके क्षेत्र में जो अच्छा उत्पादन दे उसी का चुनाव करना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर 1 पर जो हमारी करेले की वैरायटी है वो है सिंजेंटा कंपनी की लिटिल चैंप के नाम से आती है। किसान भाइयों, यह एक प्रकार की कांटेदार किस्म होती है और इसका उत्पादन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और इस वैरायटी की सबसे ख़ास बात यह है कि इसके जो फल हैं वो डार्क ग्रीन होते हैं, जिससे इसकी जो बाज़ार में डिमांड है वो ज़्यादा रहती है और इसको बाज़ार में बेचने में कोई दिक्कत नहीं आती है किसान भाइयों। और इसके बाद दूसरी जो वैरायटी है हमारी शकाटा कंपनी की 7045, इसके फल की लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर होती है और फल का वजन 120 से 130 ग्राम के आसपास होता है इस वैरायटी का। मतलब शकाटा किस्म की जो लंबी डार्क ग्रीन और कांटेदार होती है और जिसके कारण बाज़ार में बेचने में इसमें समस्या नहीं आती, आसानी से इस वैरायटी को बाज़ार में बेच सकते हैं। नंबर 3 पर है ईस्ट वेस्ट की कंपनी की प्रगति वैरायटी। प्रगति 065 F1 वैरायटी पुरानी वैरायटी है, लेकिन उत्पादन बहुत अच्छा है इस वैरायटी का। सभी जो वैरायटियां हैं उनके मुकाबले काफ़ी बढ़िया प्रोडक्शन देखा गया है। फल की लंबाई 16 से लेकर 18 सेंटीमीटर होती है। लंबा और कांटेदार इस वैरायटी का जो फल है वो होता है किसान भाइयों। और इसके बाद हमारी जो अगली वैरायटी है, चौथी वैरायटी है, वो है यूएस कंपनी की US 1315 किस्म। इस किस्म की सबसे ख़ास बात है कि इसके फल छोटे रहते हैं और ग्रीन रेस लिए हुए होते हैं। 8 से 10 सेंटीमीटर फल की लंबाई होती है और यानी छोटे छोटे फल होते हैं, भरवा के लिए सबसे अच्छे होते हैं। यदि आपके क्षेत्र में छोटे करेले की डिमांड है तो आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं और आसानी से मार्केट में बेच सकते हैं किसान भाइयों। इसके बाद जो हमारी अगली वैरायटी है, 5वीं और लास्ट वैरायटी है, वो है किसान भाइयों US एग्री सीड्स की SW 810। लंबी होती है और कांटेदार फल होता है। और इन किस्मों को, जो हमने आपको किस्में बताई हैं, इन किस्मों को यदि आप लगाते हैं तो यकीन मानिए अन्य किस्मों की तुलना में इनका जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा होता है। इन किस्मों की यदि आप तुड़ाई थोड़ा लेट भी करते हैं, 2 दिन बाद भी करते हैं, तो भी आपको जल्दी ये पकती नहीं है और बीज कम होते हैं इन वैरायटियों में, इसलिए इन किस्मों का चुनाव करना चाहिए। बरसात के सीज़न में करेले की खेती हमेशा मंडप विधि से करनी चाहिए, क्योंकि मंडप विधि से करने पर कीट बीमारियों की समस्या कम आती है और फल हमारे खेत में ज़मीन में पड़े रहते हैं तो सड़ जाते हैं नमी के कारण, तो उससे भी हमें छुटकारा मिलता है। यदि गर्मियों के सीज़न में आप खेती कर रहे हैं तो आप बिना मंडप विधि के भी कर सकते हैं किसान भाइयों। आप मंडप यदि तैयार करते हैं तो मंडप तैयार करने के लिए आपको बांस के टुकड़े लगेंगे। लगभग 1500 से 1600 बांस के टुकड़े लगते हैं, 10 फीट के आसपास ऊंचाई रहती है। और इस तरीके से आप यदि मंडप विधि से खेती कर रहे हैं तो जो प्लांट डिस्टेंस है वो आपको निर्धारित निश्चित रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको मंडप विधि से खेती करने के लिए पौधे से पौधे की दूरी 2 से 2.5 फीट रखनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी 4.5 से 5.5 फीट के आसपास रखनी चाहिए किसान भाइयों। ये दूरी पर्याप्त होती है। और इसके बाद बेल को आप करेले की रस्सी की मदद से या तार की मदद से ऊपर चढ़ा दीजिए। इसके बाद बेसल डोज के ऊपर बात करते हैं तो बेसल डोज के रूप में खरीफ सीजन में 3 से 4 ट्रॉली गोबर की खाद लगेगी, आपको खेत में अच्छी तरह से बिखेर दीजिए। और इसके साथ यदि आपके पास सरसों की खली है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं 50 से 100 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से किसान भाइयों। और इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है, यदि पीएच मान ज़्यादा है मिट्टी का
तो फिर आपको बुआई के समय 20 से 30 किलोग्राम जिप्सम का प्रयोग करना है 1 एकड़ में। बात कर लेते हैं करेले की फसल में स्प्रे शेड्यूल के ऊपर। इससे पहले जानना ज़रूरी है करेले में सिंचाइयों की कितनी ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप देखेंगे कि करेले के जो पेड़ हैं उसके नीचे मिट्टी आप खुदेड़ कर निकालेंगे और एक ढेला बनाएंगे लड्डू के आकार का और उसको ऊपर उछालेंगे, तो यदि वो ढेला टूट जाता है तो ठीक है, यदि वो टूटता नहीं है इसका मतलब आपको ज़्यादा सिंचाई देने की ज़रूरत नहीं है, आपको हल्की हल्की सिंचाई करना है। क्योंकि यदि आप ज़्यादा सिंचाई कर देंगे तो आपकी जो फसल है उसकी जो जड़ों की ग्रोथ है वो अच्छी नहीं होती है किसान भाइयों। यदि कम करेंगे तो जड़ें जो पौधे की हैं वो अच्छा फैलाव लेंगी और अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इसलिए हल्की सिंचाई करें, ज़्यादा आपको सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है किसान भाई। स्प्रे कम करने पड़े आपको तो शुरुआती दिनों में आप नीला पीला स्टिकी ट्रैप लगा सकते हैं। फसल के चारों तरफ ग्रीन नेट लगा दीजिए जिससे आपके सकिंग पेस्ट का अटैक कम हो। गेंदा की कतारें लगा दीजिए बीच में। गेंदा की कतार लगाने से निमेटोड और फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा आप यदि फल मक्खी का अटैक है तो फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दीजिए, और यदि वाइट फ्लाई का अटैक है तो पीला स्टिकी ट्रैप और ब्लैक थ्रिप्स के लिए नीला स्टिकी ट्रैप लगाना चाहिए। फल मक्खी के लिए फेरोमोन ट्रैप लगाना चाहिए। और इसके साथ साथ किसान भाइयों हमें और एक चीज़ करना है कि बीमारियां ज़्यादा आती हैं, जैसे पीलापन है, पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, या फिर आप एफिड जैसिड, सफ़ेद मक्खी, ब्लैक थ्रिप्स का अटैक यदि ज़्यादा हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर आपको रासायनिक दवाओं की ओर जाना पड़ेगा और रासायनिक दवाओं का उपयोग आपको करना पड़ेगा। फ्रूट फ्लाई का अटैक यदि है तो फल इस तरह से दिखता है। रासायनिक दवाओं का स्प्रे करने से पहले आपको सही मात्रा और सही केमिकल की पहचान करना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। तो जब हमारी फसल लगभग 18 दिन के आसपास की होती है तो उस समय हमें फर्स्ट स्प्रे करना है। इस समय कीटों का प्रकोप प्रारंभ हो जाता है हमारी फसल में होना। तो इसके लिए कार्बेंडाजिम 50% वेटेबल पाउडर वाली 50 ग्राम लेना है, और एक्तारा आपको जिसमें थायोमेथेक्सोन 25% WG होता है 10 ग्राम लेना है और 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना है। सेकेंड स्प्रे 25 से 30 दिन की जब हमारी फसल हो तब प्रोलाइफ सुपर इंसेक्टिसाइड 25 ml और ईशा बियॉन्ड टॉनिक 25 ml लेना है और इनको हमें स्प्रे कर देना है किसान भाइयों। सेकेंड स्प्रे के बाद यदि हम थर्ड स्प्रे की बात करें तो जब हमारी फसल लगभग 40 दिन के आसपास की होती है तब लेंसर गोल्ड इंसेक्टिसाइड 40 ग्राम और एसीफेट 50% वाली इमीडाक्लोपिड लेना है और ड्यूपॉन्ट की करजेट 50 ग्राम लेना है। मिर्ची और करेले में वायरस की समस्या ज़्यादा होती है तो फोर्थ स्प्रे 45 दिन के आसपास करना है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट, फिश ऑयल और क्वांटिस PGP 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना है। और इसके बाद पाँचवा स्प्रे जब 50 दिन के आसपास की हमारी फसल हो तब हमें पाँचवा स्प्रे करना है। इसमें Z78 फंजीसाइड लेना है 40 ग्राम और फेंटैक प्लस टॉनिक आती है उसको 10 ml और एसिटामिप्रिड 20% वाली 10 ग्राम लेना है और फिर इनका स्प्रे करना है किसान भाइयों। इनका स्प्रे करने से हमारी जो फसल में प्राइमरी कीट हैं और बीमारियां हैं वो नियंत्रित हो जाती हैं। इसके बाद यदि प्रकोप बढ़ता जा रहा है तो हमें छठवां स्प्रे करना है। 60 दिन के आसपास की जब फसल होती है उस समय एमेमेक्टिन बेंजोइड 55% SG 10 ग्राम लेना है। टाटा की ताकत फंजीसाइड 40 ग्राम लेना है और फिर इनका स्प्रे करना है। फ्रूट फ्लाई के लिए आपको फेरोमोन ट्रैप या फिर आप फल मक्खी ट्रैप लगा सकते हैं और इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं किसान भाइयों। करेले की फसल में फ्रूट फ्लाई का जो अटैक है वो ज़्यादा देखा गया है अन्य कीटों की तुलना में। और सातवां स्प्रे की बात करें तो जब हमारी फसल 70 दिन के आसपास की होती है तो बायर की सोलेमन 10 से 12 ml लेना है और इसको आपको धानुका की कोनिका फंजीसाइड आती है उसको 40 ग्राम मात्रा के साथ मिलाकर स्प्रे कर देना चाहिए। आठवां स्प्रे जब हमारी फसल 80 दिन की हो तब एमिस्टर टॉप फंजीसाइड 50 ग्राम लेना है और सिप्टॉन 30 ml लेना है और इसके साथ साथ हमें अलीका 15 ml लेना है और स्प्रे करना है किसान भाई 15 लीटर की दर से। अब हम देखते हैं कि करेले की फसल में जो वाइट फ्लाई है उसका जो कंट्रोल है वो एसिटामिप्रिड से नहीं हो रहा है, तो फिर आप सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए अलग से आप
इन केमिकल को दे सकते हैं, जैसे BASF की शफीना इंसेक्टिसाइड या फिर आप GSP SLR की 525 इंसेक्टिसाइड, इनमें से किसी एक को आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे वाइट फ्लाई का जो कंट्रोल है वो हो जाता है। वाइट फ्लाई बहुत छोटी होती है, आपने राई के दाने देखे होंगे, बड़ी राई के दाने काली वाली के, तो उतनी साइज़ की होती है और दिखाई नहीं देती है। और इसकी जो कॉलोनी है, इसका जो अटैक है वो पत्ती के निचली ओर दिखाई देता है। आप शाम के टाइम पे जब खेत में जाएं, मोबाइल लेके टॉर्च से नीचे साइड देखेंगे पत्ती के, तब आपको ये दिख जाएगी किसान भाइयों। तो इसका जो अटैक है वो पत्ती के निचली तरफ होता है और इस तरीके से आप इसका कंट्रोल कर सकते हैं। और आपकी फसल में यदि ब्लैक थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी, रेड माइट, इनका अटैक ज़्यादा है, रेड माइट यदि कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो रेड माइट को कंट्रोल करने के लिए आप अलग से एवेशियन आती है या ओमाइट आती है, इनको आप दे सकते हैं। इसका यदि स्प्रे कर देंगे तो जो मकड़ी हैं या रेड माइट है वो कंट्रोल हो जाती है किसान भाइयों आसानी से। तो इस तरीके से आप करेले की खेती करके बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बरसात में आप करेले की, कड़वे करेले की खेती ज़रूर करें। इसका रेट हमेशा 12 महीने अच्छा देखने को मिलता है बाज़ार में और आप इससे बहुत कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाइयों। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारा सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सकें। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।